बेसहारा खवातीन को मुयस्सर होगा हुकूमत का सहारा। पंजाब हुकूमत ने बजट में खवातीन के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस कर दिए। मुल्तान शेल्टर होम के क़याम और इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन सेंटर के लिए 2,53,12,000 रुपए रखे गए। बेसहारा खवातीन के लिए शेल्टर होम के क़याम के लिए 1,80,12,000 रुपए मुख्तस। इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन सेंटर के लिए 50 लाख रुपए के फंड्स का ऐलान कर दिया गया। वफाकी बजट में दरामदात पर हुकूमती बड़ी छूट, इम्पोर्टर खुश, एफपीआर नाखुश। हुकूमत ने घी पर कस्टम ड्यूटी को 2% से 0% तक कम कर दिया। 90% से ज्यादा खाम मटेरियल पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी 11% से कम करके 3% तक महदूद। सिर्फ इम्पोर्ट ड्यूटी की मद में ही एफबीआर बहावलपुर ऑफिस को 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। गंदुम महफूज स्टोर करने के नाम पर बजट में बहावलपुर के आवाम को लॉलीपॉप दे दिया गया। महकमा खुराक को साइलॉस बनाने के लिए एक बार फिर फंड्स मुख्तस। मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर में 1 लाख मेट्रिक टन महफूज करने के लिए 50 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस। पहले मरहले में सिर्फ 10 लाख रुपए मंजूर किए गए। खानीवाल में शुगर माफिया का राज बरकरार। दुकानदार चीनी की मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। कहीं चीनी 80, कहीं 82 और कहीं 85 रुपए फी किलो में बिकने लगी। जिला इंतजामिया की जानिब से 70 रुपए किलो चीनी देने के लिए लगाया गया स्टॉल गायब। सस्ती चीनी स्टॉल पर गधे बांध दिए गए। शहरी परेशान, इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील करती। जनूबी पंजाब में कपास की फसल पर फूल और टींडे लगना शुरू। कपास की फसल पर जस्ट सबस्तीले, गुलाबी सुंडी, व्हाइट फ्लाई और लश्करी सुंडी का हमला नुमाया। डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद का कहना है कि कपास की बेहतर फसल के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। काश्तकारों को फसल की रोजाना की बुनियाद पर स्काउटिंग करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का बकर ईद पर मवेशी मंडियां लगाने की मशरूत इजाजत देने का फैसला। हुकूमत पंजाब ने एसओपीज के तहत मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत दे दी है। मंडी के दाखिली रास्तों पर डिसइंफेक्शन गेट्स लगाए जाएं। पंजाब के तमाम अजला की इंतजामिया को मवेशी मंडियां लगाने बारे इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्तान में पार्कों की बहाली का काम इल्तवा का शिकार। पीएचए मुल्तान को रवां साल भी फंड्स जारी ना किए जा सके। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान को 4 साल से तरक्याती फंड्स की कमी का सामना। शाह रुकन आलम कॉलोनी में 15 से ज्यादा खुली जगहों के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे गए थे। मुजफ्फरगढ़ में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। दीनपुर और सिटी फीडर बंद होने से शहर भर में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मेडको हुक्काम का कहना है कि मेंटेनेंस का काम जारी है। सहपहर तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। रहीम यार खान की हसन कॉलोनी की मसरूफ सड़क टूट फूट का शिकार। राहगीरों को मुश्किलात। राजनपुर की जिया शहीद रोड अरसा दराज से खस्ता हाल। मेलसी में कॉलोनी चौक से कैरोड पक्का रोड रेलवे फाटक तक जगह जगह गड्ढे पड़ गए। सीवरेज का पानी रोड पर जमा। अहले इलाका का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुल्तान में गंदम खरीदारी मुहिम मुकम्मल। डिवीजन भर में गंदम खरीदारी टारगेट 90% हासिल किया जा सका। ज़ायद बारिशों टिड्डी दल के बाद 10% टारगेट हासिल न हो सका। डिवीजन में गंदम खरीदारी टारगेट 7,34,577 मेट्रिक टन रखा गया था। बहावलपुर के चिड़ियाघर को स्टाफ की कमी। माली, बेलदार और दीगर दर्जा चहारम के 20 मुलाजमीन की आसामियां खाली। चिड़ियाघर में मुतादिद काम बुरी तरह मुतासर। मुकामी इंतजामिया ने मुतादिद बार खाली आसामियां पुर करने के लिए अफसरान बाला को गुजारिश कर रखी है। तनख्वाहें बढ़ाओ या महंगाई कम करो। डीजी खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की इरिगेशन ऑफिस में हड़ताल। सीनियर सूबाई नायब सदर मकसूद जलबानी की क़यादत में रैली निकाली गई। कहते हैं हुकूमत होश के नाखुन ले, हम अपना हक मांगने के लिए अब सड़कों पर निकलेंगे। यकम जुलाई से सब सेक्रेटेरिएट के कयाम के ऐलानात। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने भी कमर कस ली। न्यू कचहरी रोड और अतराफ की सड़कों की किस्मत जाग उठी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सड़कों की धुलाई शुरू। बख्तावर अमीन अस्पताल से अराजी रिकॉर्ड सेंटर तक सड़क को चमका दिया गया। 50 सैनिटरी वर्कर्स पर मुश्तमिल स्क्वाड खुसूसी सफाई करने लगा।
देजी खान पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत वरसा एक बार फिर सरापा एहतजाज है। चौक चौरहट्टा पर लाश रखकर बंद कर दिया गया। अहले इलाका और वरसा मुश्तइल पुलिस एहलकारों को मारने की कोशिश की गई। पुलिस एहलकार जाए एहतजाज से भाग गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि अभी तक FIR दर्ज नहीं की जा सकी। लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर और फूड अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाई। तरंडा मोहम्मद पनाह शबुशाह मार्केट से मिलावट शुदा 2160 किलो सुर्ख मिर्च और 40 किलो हल्दी बरामद। दुकान को सील कर दिया गया। बहावलपुर शहर के मारूफ बिल्डर केस में गफलत बरतना SHO कोतवाली को महंगा पड़ गया है। DPO सुहेब अशरफ ने SHO ताहिर इकबाल को मुअत्तल कर दिया। टौंसा में तहसीलदार की ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी का मामला। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने सूबाई सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 1 माह में फैसला करने का हुक्म जारी कर दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम में खुर्द बुर्द का इल्जाम। राजनपुर पंजाब एजुकेशन के टीचर की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज मुल्तान ने मुलजिम की अबूरी जमानत 50,000 के जमानती मुचलकों के एवज मंजूर कर ली है। बुरेवाला में पुलिस थाना शेख फाजिल की कार्रवाई। 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार। 8 किलो 800 ग्राम चर्स और 65,000 रुपए नकदी बरामद। मुलजिमान फरहान सुहेल और मीरवाइस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देजी खान में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जेर हिरासत मुलजिम जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। RPO देजी खान से रिपोर्ट तलब। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। लिया में भागल अड्डा के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। 3 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। उधर लोधरा डनोरा में मोटर कार काटते हुए रिक्शा उलट गया। 4 खवातीन और रिक्शा ड्राइवर समेत 5 अफराद जख्मी। DHQ अस्पताल मुंतकिल। सराय के अवाम कोरोना वायरस पर भारी पड़ने लगी। निश्तर अस्पताल मुल्तान में एक हफ्ते के दौरान 77 मरीजों की रिपोर्ट मनफी आ गई। बहावलनगर में 86 अफराद सेहतियाब करार। रिपोर्ट मनफी आने पर घरों में चले गए हैं। बहावलपुर में 38 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। रहीमिया खान में भी 5 मरीजों ने आलमी वबा को शिकस्त दे दी है। सराय की खित्ते में आलमी वबा से मुतासिर मरीजों की तादाद कम होने लगी। बहावलपुर में 11 अफराद वायरस का शिकार। तादाद 1165 रिकॉर्ड। रहीमिया खान में 15 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक। बहावलनगर में मरीजों की तादाद 211 हो गई। पंजाब हुकूमत ने कोरोना से जाँ बहक अफराद की तदफीन के SOPs में नरमी कर दी। मैयत को ताबूत में बंद करने की पाबंदी खत्म। जिला इंतजामिया की तरबियत याफ्ता टीम हिफाजती इंतजाम के साथ गुस्ल देगी। वरसा गुस्ल जनाजे और तदफीन में शामिल हो सकेंगे। फासले से रहकर आखिरी दीदार और हिफाजती लिबास पहनकर कंधा दिया जा सकता है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेक्रेटरी हेल्थ केयर ने हिदायत जारी कर दी। कोरोना वायरस के खतरात। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का 7वां रोज। शाहरुख आलम कॉलोनी न्यू मुल्तान MDA के इलाके 30 जून तक बंद। पुलिस की नफरी तैनात। मेडिकल स्टोर्स प्राइवेट क्लिनिक्स 24 घंटे खुले रखने की इजाजत। जनरल स्टोर ग्रॉसरी और दीगर कारोबारी मराकज सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। शहरियों की सैंपलिंग जारी। टेस्ट रिपोर्ट्स ताखीर का शिकार। स्मार्ट लॉकडाउन से हमने हालात बेहतर किए। 7 रोज में लोग SOPs पर अमल दरामद करें तो मरीज कम होंगे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पंजाब में 30 से 35% बिस्तर खाली है। अस्पतालों में जगह और दवाई भी मौजूद है। एक्टेमरा इंजेक्शन की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। बहावलपुर में कोरोना टेस्ट के रिजल्ट 24 घंटों में मिला करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर एहसान जमाली ने लेट टेस्ट रिजल्ट देने का नोटिस दे लिया। आला अफसरान के साथ अहम बैठक। कहते हैं बहावलपुर के कोरोना टेस्ट दूसरे अजला की निस्बत तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे। कोरोना के मरीजों की सहूलियात के लिए इकदाम। निश्तर अस्पताल मुल्तान में वेंटिलेटर की तादाद बढ़ा दी गई।
अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 32 वेंटिलेटर मुख्तस कर दिए गए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बुरेवाला के रिहायशी पाक फौज के सपूत मोहम्मद लतीफ शहीद की आज 14वीं बरसी अहले खाना की जानिब से कुरान खानी, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। कोटद्दू के रिहायशी पाक फौज के सिपाही मोहम्मद आमिर शहीद की 10वीं बरसी। सिपाही मोहम्मद आमिर ने 21 साल की उम्र में दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। बहावलपुर पुलिस के मुतादिद अफसरान के लिए बेहतरीन एजाज आईजी पंजाब की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को नकद इनाम दिया गया। एसएचओ थाना बगदाद अल जदीद आजिम कल्लू, एसएचओ थाना डीर और मलिक अकबर जोया, एसएचओ धूरकोट असलम बलोच और एसएचओ मुसाफिर खाना फैसल अमीन को 40-40 हजार रुपए नकदी दी गई। एएसआई रियाज अशरफ और अख्तर घुल्लू को भी 30-30 हजार का इनाम दिया गया। बामन निकलन चोद सवारा ओ यार फरीद जे कोल होवे क्यों रोवा दर्द पुकार दिल जाऊं यारा दिल जाऊं यार। और रहीम यार खान सहराए चोलिस्तान में लोक फनकारों के चर्चे। सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की काफी सुनने के लिए शुरका की बड़ी तादाद जमा। लोक फनकार दत्तूलाल बहल की आवाज सुनने वाले खूब लुत्फानंदोज होने लगे।